हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, सप्तमी का दिन है। तो आज हमारे यहाँ अष्टमी पुजती है, तो हमारे 7वें दिन ही लास्ट व्रत होता है। तो बच्चों ने भी आज दोनों बच्चों ने व्रत रखा हुआ है। भव्या स्कूल गई है और दक्ष घर पे ही है। तो पूजा करने के बाद अब मैं थोड़ी चिप्स भून रही हूँ। ये व्रत वाले चिप्स रखे हैं, तो पहले इनको भूनती हूँ। फिर थोड़े से मखाने भी भूने हैं और एक साइड चाय बनने रख दी है। और फिर दक्ष को दूंगी दूध। तो सुबह को व्रत में मैं यही सब चीज़ें लेती हूँ। और चौलाई के लड्डू तो मेरे फेवरेट हैं, वो मुझे ज़रूर चाहिए फास्ट में। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। एक बार को मुझे फ्रूट्स ना मिले, पर चौलाई के लड्डू उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें चाय में भिगो के मैं खाती हूँ। तो ये थोड़े से चिप्स रखे थे व्रत वाली ही, तो पहले इनको भून लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ। सुबह सुबह बहुत काम रहता है। आज तो चलो नाश्ता नहीं बनना था, सबका फास्ट था, तो इसलिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि पूजा का काम भी रहता है। नवरात्र में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और अब हम पीते हैं चाय। और चाय बनाते बनाते आ गया है सब्जी वाला। ये काम भी करने हैं। सब्जी वाले भी सारे सुबह ही आते हैं जब मेरा नाश्ते का टाइम होता है या पूजा का टाइम। तो सब्जी भी लेनी है, आज शाम के लिए लौकी लेनी है और कल के लिए गोभी लेनी है। तो फिर मैंने दक्ष को भेज दिया, ऊपर से बोल दिया है कि भैया इतनी सब्जी कर दो। तो फिर दक्ष जाके लेकर आएगा नीचे से। तो ये सब्जी वाले भी सुबह के टाइम आते हैं। और इधर इनको अपने आप को वीडियो में नहीं दिखाना था, तो ये चाय का जग इन्होंने सामने रख दिया है। तो मैं इस बात पे हंस रही थी कि नहीं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो हमारे बीच हंसी मजाक चल रही थी। इनको वीडियो में आना पसंद नहीं है, तो फिर ये कम ही आना पसंद करते हैं। और मैं इनको दिखाना चाहती हूँ, तो इस तरह करके हमारी हंसी मजाक चलती रहती है। तो हम रोज़ एक साथ बैठ के सुबह की चाय लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के नवरात्रे? मेरे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मेरे मेरे और मेरे हस्बैंड के पूरे फास्ट हैं। और आज है सप्तमी का व्रत, और सप्तमी का व्रत तो सभी लोग रखते हैं। तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है माता रानी की। तो नवरात्रे स्टार्ट होते ही एकदम से बहुत खुशी का माहौल सा लगता है अपने आप में ही। तो ये है, एक तो नवरात्रे आने पे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं। सभी त्यौहार जो स्टार्ट होते हैं वो नवरात्रे के आने पे ही होते हैं। तो अब नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो अब आगे सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। इसके बाद करवा चौथ हुई, और पहले दशहरा, करवा चौथ हुई, और दिवाली। तो नवरात्रों के आते ही शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए खुशी होती है लेडीज़ के लिए तो ख़ास तौर से। तो वैसे भी सभी, क्योंकि ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि सब मतलब इसमें शॉपिंग करी ही जाती है। दिवाली की शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। करवा चौथ आने वाली है, तो सभी लेडीज़ शॉपिंग पे लगी हुई हैं। और मैंने भी अपनी करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है। जैसे श्राद्ध ख़त्म हुए, मैंने अपनी शॉपिंग नेक्स्ट डे ही कर ली। फर्स्ट नवरात्रि को मैं अपनी साड़ी लेके आ गई थी, क्योंकि बेचैन हो रही थी मैं। मेरे को शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ख़ास तौर से साड़ी लेना, मतलब कुछ भी हो, शॉपिंग होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो वैसे श्राद्ध में तो मैं लेती नहीं हूँ ना, हमारे यहाँ श्राद्ध में कपड़े नहीं खरीदते हैं। तो श्राद्ध में नहीं लाई थी। तो जैसे फर्स्ट नवरात्र को संडे भी था, तो उस दिन मैं अपनी करवा चौथ की शॉपिंग कर लाई हूँ। तो मैं हर साल करवा चौथ पे साड़ी लेती हूँ, अधिकतर साड़ी पहनती हूँ। सूट तो बहुत कम डालती हूँ। सूट ऐसे डाल लेती हूँ जैसे कि काम करते वक्त सूट डाल लूँगी। तो तो आज सप्तमी का फास्ट है, तो मेरे बच्चों ने भी फास्ट रखा हुआ है, और मम्मी भी गांव से आ रही हैं। मम्मी का भी फास्ट है। मम्मी पहला और लास्ट का रखती हैं, बच्चे भी रखते हैं मेरे फास्ट। क्योंकि वो देखते हैं जैसे घर में, हमारे घर में जैसे मतलब कि पूजा पाठ का कुछ सभी करते हैं, तो वो जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो इनको भव्या तो पूरे रखने के लिए बोल रही थी, पर मैंने इसको मना किया कि नहीं। तो वो फर्स्ट और लास्ट तो बच्चों का भी है। तो आज दक्ष ने तो करी है छुट्टी, और भव्या को जाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि भव्या का है डांस एनुअल फंक्शन आने वाला है। तो उसने डांस में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो फिर इसलिए, और तो अब मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी।
वैसे तो मैं दोपहर को मैं खुद अकेली तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं दोपहर को, और मैं नहीं खाती हूँ दोपहर को कुछ। पर बच्चों के लिए तो बनाना है। भव्या के लिए बनाऊँगी नमकीन आलू, और बेटे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए थोड़ा मीठे का आलू का हलवा बनाऊँगी। तो दोनों के लिए अलग अलग ही बनते हैं हमारे यहाँ। फर्स्ट नवरात्रि को बना था और अब मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले आलू उबलने रख देती हूँ। ये पूछा के सेब खा ले, तो सेब काट दो, चौलाई के लड्डू खा ले। तो अब रखती हूँ पहले आलू उबलने के लिए। भव्या 2 बजे आएगी स्कूल से, 2 सवा 2 तक, तो तब तक बन जाएंगे। और शाम को मैं बनाऊँगी कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की पूरी, लौकी की सब्जी और रायता। ये सबका फास्ट रहेगा, बच्चों का भी तो खाना बनाऊँगी पूरा व्रत का। तो अब चलो रखते हैं आलू उबलने। अब आलू को धुल को इनको उबलने रख देती हूँ। तो थोड़े से आलू मैं शाम के लिए भी उबाल लूँगी, क्योंकि शाम को मैं जो पूरी बनाऊँगी तो उसमें आलू डालूँगी मैश करके। तो इधर मैंने भव्या की मसींदा नमक के आलू बना दिए हैं। वो मीठा नहीं खाती है। ये मेरे घर में एक मीठा नहीं खाता है, और एक को हर चीज़ में मीठा चाहिए। दाल चावल में हर चीज़ में उसको बुरा चाहिए। दक्ष को मीठे का पता नहीं कैसा है, समझ में नहीं आता इस लड़के का। हर चीज़ में मीठा चाहिए इसको। दही भी लेगा तो मीठी लेगा। तो इसके लिए बन रहे हैं मीठे मतलब आलू का हलवा। तो थोड़ा आज साथ में मैं भी खा लूँगी। मीठा हलवा तो मैं भी खा लेती हूँ। तो इसके आलू का हलवा बनाने के लिए इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लेना पड़ता है, तभी अच्छा बनता है ये। और इसको काफ़ी देर तक भूनना पड़ते हैं आलू को। तो फिर ये मैंने आलू को घिस लिए थे। अब थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ। तो इसको ना चलाते रहना है जब तक कि ये आलू तेल ना छोड़ दे, घी ना छोड़ दे। तो तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, और चीनी डाल के। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब इसको भूनते रहना है जब तक कि ब्राउन हल्का कलर चेंज ना हो जाए इसका, और ये तेल ना छोड़ने लगे। तो फिर हमारा आलू का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसको धीमी आंच पे भूनते रहना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। अब देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, देखो कढ़ाई पे से। तो फिर ये अब हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो वैसे तो बहुत टेस्टी लगता है हलवा। तो ये मैंने दक्ष के लिए हलवा भी बना दिया है। अब शाम के समय भव्या और मैं शाम की पूजा करने लगे थे। शाम की पूजा भव्या और मैं ही करते हैं दोनों, क्योंकि दक्ष चला जाता है ट्यूशन और ये ऑफिस से नहीं आ पाते हैं, तो हम दोनों ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना। तो रोज़ शाम की आरती भव्या और मैं ही करते हैं। तो हम अब आरती कर रहे हैं शाम की। फिर इसके बाद शाम का खाना बनाऊंगी। रुक जा, इसमें डाल दो ना। नहीं रहने दे। देख दुकान दिखा, इसके तो नहीं दिखती मुझे ना। ये वाला मुझे बता दो पहले। 10 रुपये नंबर ये रहा। ये जो 10 रुपये डाले सप्लाई टाइप दिखाए तो नहीं तो कुछ नहीं है। तो लगी कौन चाहिए? क्या ये कह रहे 10 रुपये तो दिखाया जाता है छप्पे। क्या होता है इसमें? और ये बता रहे कि 8 रुपये तो मकान मालिक के होने चाहिए, और 6 रुपये किराएदारों से लें। और ये क्या करती है कि जितना मेरा जाएगा उतना हम तुम्हारे से लेंगे। सारे किराएदारों से लेती है मुझसे। इस समय तो पहले शुरू में तो लिया इन्होंने 5.5 रुपये, फिर 6 कर दिए, फिर 6.5 कर दिए, अब तो 7 रुपये दे रही है इस महीने से। बहुत भयानक बिल ले रही है। कह रही तुम्हारा इतना ही है, कुछ चलता हो कुछ चल। मैंने कहा इतनी जगह में रह के आई, मैं 200 रुपये से ज्यादा देती ना थी। बस फ्रिज और मशीन नहीं थी, टीवी कूलर तो मेरा चलता ही था। और टीवी तुम्हारे में क्या घर में चल सकते, घर में मेरा चल रहा है।
तुम्हारा मीटर नहीं लग रहा क्या? मीटर लग रहा है आंटी कमरे में। तो अपने मीटर के हिसाब से बिल दिया। मेरी काम वाली के बिजली के बिल में कुछ ज़्यादा आ रहा था, तो वो बोल रही थी कि दीदी कि कितने रुपए यूनिट है, तो मैं उसको बिल दिखा रही थी बिजली का। तो फिर उसके बाद मैं चाय बना रही थी, क्योंकि आज मम्मी भी गांव से आ गई थी। फिर चाय बनाने के बाद हम दोनों ने चाय पी, और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।